तो आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके 6th चैप्टर का है। 6th चैप्टर की आपकी एक्सरसाइज है मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक पार्ट हम रीड कर रहे हैं। फाइनल पार्ट आपका यही है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये आपके मेंसुरेशन के बेस पर क्वेश्चंस है सारे, जो कि आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। ठीक है, मेंसुरेशन मतलब जैसे एरिया, वॉल्यूम्स, इनके ऊपर क्वेश्चंस ड्राइव किए हुए हैं और उसी पे आपसे फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम पूछेगा। तो मैक्सिमम मिनिमम या मैक्सिमा या मिनिमा टॉपिक बताता हूं उसमें कि बेस क्या है इसका। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होगा, या तो एक फॉर्मूला गिवन होगा या फिर आपको एक डायग्राम गिवन होगा, राइट। या तो आपको एक फॉर्मूला गिवन होगा या फिर आपको एक डायग्राम गिवन होगा। उस डायग्राम से आपको एक वैल्यू निकालनी होगी और उसको एक सेकंड फॉर्मूले में आपको पुट करना होगा। यहां से ये कोई भी गिवन चीज, यानी एक आपको कोई भी फॉर्मूला गिवन हो या फिर आपको कोई भी डायग्राम गिवन होगा और यहां से कुछ वैल्यूज आप पुट करेंगे किसके अंदर, उस सेकंड फॉर्मूला के अंदर आप पुट करोगे। और पुट करने के बाद ये जो फंक्शन आएगा, ये जो सेकंड फॉर्मूला जो बनेगा, इसका एक जो फंक्शन बनेगा, उस फंक्शन को अगर वो फंक्शन आपका पॉजिटिव आता है तो आपका मिनिमा है और नेगेटिव आएगा तो आपका वो मैक्सिमा है, राइट। फिर दोबारा से पॉइंट को सुने कि आपको या तो फॉर्मूला या कोई डायग्राम गिवन होगा, उसमें से एक वैल्यू आप निकालेंगे। उस वैल्यू को आप सेकंड फंक्शन में, यानी जो आपको फॉर्मूला दिया होगा, सेकंड वॉल्यूम दिया हो, एरिया दिया हो, वो वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे। देन वो फंक्शन जो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव आया तो मिनिमम और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम करेंगे। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, यहाँ जो फंक्शन है इसके कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप को मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखें, थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। इसके स्टेप्स हैं, पहला स्टेप क्या है, आप फंक्शन को डेरिवेट करेंगे। फंक्शन को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देन उस डिफरेंशिएशन को आप जीरो के इक्विवेलेंट पुट करके फाइंड करोगे वैल्यू, जो भी आपके पास वेरिएबल होगा क्वेश्चन में, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, कुछ भी जो भी आपके क्वेश्चन में वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन फिर दोबारा से आप अगेन डेरिवेटिव करेंगे उसी फंक्शन को, जो आपका पहला फंक्शन था, जब आपने इसको डेरिवेट किया था उसको अगेन डेरिवेट करेंगे, राइट। और जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आई थी, वो वैल्यू आप उसमें पुट करेंगे अगेन डेरिवेटिव में, और पॉजिटिव आएगा तो आपका मिनिमम होगा और नेगेटिव आएगा तो आपका वो मैक्सिमम होगा। ये स्टेप्स है इसके। फिर दोबारा से मैं आपको डिटेल कर देता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन किस तरह से ड्राइव होगा, आपको दो चीजें दी होंगी। एक चीज जो आपको गिवन होगी वो या तो फॉर्मूला गिवन होगा या फिर आपको कोई भी डायग्राम दिया तो डायग्राम से आपको कुछ वैल्यूज निकालनी होगी। वो वैल्यू आप सेकंड फंक्शन में या सेकंड फॉर्मूला जो भी आपको दिया होगा उसके अंदर वो वैल्यू पुट करनी होगी। पुट करने के बाद आपका वो फंक्शन तैयार होगा। उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्विवेलेंट पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x y z जो भी है। उस वैल्यू को फाइंड करने के बाद आप नेक्स्ट डेरिवेटिव दोबारा करेंगे उसका, अगेन फंक्शन का, और वो वैल्यू उसके अंदर यानी सेकंड डेरिवेटिव में आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, राइट। तो आपके पॉजिटिव होगी तो मिनिमम, नेगेटिव हुई तो मैक्सिमम। अब इसी को आगे मैं आपको दोबारा तरीके से बता रहा हूं, पहले एक तरह नोट डाउन करो। देख बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम मिनिमम का। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें कहता है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24। दो नंबर्स फाइंड करने हैं आपको जिनका सम आपको 24 दिया है, और प्रोडक्ट को क्या करना है, पॉसिबल लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि उनके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे लार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है उनके प्रोडक्ट को। तो लेट मान लेते हैं दो नंबर्स जो है आपको x एंड y है।
तो दोनों नंबर का जो सम है वो 24 है। तो समझो ये आपको गिवन वैल्यूज है। मैंने आपको बताया था एक चीज आपको क्या होगी, गिवन होगी। वो फॉर्मूला भी हो सकता है, कोई कंडीशन भी हो सकती है। तो एक कंडीशन आपको गिवन है, यहां से मैं y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। तो y की वैल्यू क्या है यहां से 24 माइनस x। दो नंबर का सम कितना है 24, और उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट आपको क्या करना है, लार्ज एज पॉसिबल मींस मैक्सिमाइज करना है। तो यहां से मैंने आपको बताया था गिवन, ये गिवन वैल्यू है, और गिवन वैल्यू को हम क्या पुट करते हैं सेकंड चीज में, सेकंड फॉर्म में। तो वो पुट करते हैं वैल्यू y की 24 माइनस x। अब ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था दो चीजें दी होंगी, एक सम है एक प्रोडक्ट है। तो गिवन वैल्यू में से वैल्यू निकालकर आप उसमें पुट करें और उसको एक फंक्शन बनाएं। तो ये p इक्वल्स टू आपका एक फंक्शन बन गया है। तो यहां से आपके स्टेप स्टार्ट होते हैं कि आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यानी dp बाय dx, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का 2x। देन उस डेरिवेटिव को आप किसके इक्विवेलेंट पुट करते हैं, 0 के। तो 0 के इक्विवेलेंट पुट करते हैं तो वैल्यू फाइंड होगी 24 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो 24 इक्वल्स टू 2x, दैट मींस 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके, तो मैंने बताया था डेरिवेटिव करके 0 का इक्वल पुट करके आपको उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, फिर अगेन डेरिवेटिव करना है उसी फंक्शन को। तो जो डेरिवेटिव है उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा आपका d2p अपॉन में dx स्क्वायर, 24 कांस्टेंट है 0, x का डेरिवेटिव 1। तो आपका फाइनली आंसर क्या है, नेगेटिव। अगर यहाँ पे कोई x की वैल्यू होती तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता, तो फिलहाल यहाँ पे कोई वैल्यू आई नहीं, तो ये आपका नेगेटिव शो कर रहा है। तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 12। तो हम बोलेंगे कि उन दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कहाँ होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी 12, और x की वैल्यू को आप फंक्शन में जो गिवन था उसमें पुट करें तो आपके वैल्यू भी निकल जाएगी y की भी। सो वैल्यू इज x इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू 12। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि दो नंबर्स बताइए जिनका सम 24 है। तो 12, x की वैल्यू भी 12 और y की वैल्यू भी 12, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या प्रूव करना था, लार्जर एज पॉसिबल यानी मैक्सिमम प्रूव करना था। तो आप देखो डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मींस आपका मैक्सिमम।